मित्रों, हमारे हिंदी मीडियम स्कूल के छात्र इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। उनके लिए आज से मैं इंग्लिश की क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। इंग्लिश की जो हमारी ये क्लास होगी, इसमें हम हिंदी मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश को हिंदी में भी बताएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से समझ सकें। आइए मित्रों, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी, अंग्रेजी व्याकरण रूल्स हिंदी में हम पूरे क्लास में हर वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उसको हिंदी में भी बताएंगे, जिससे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे प्रकार से समझ सकें। पहला हमारे पास सामने है वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि हमारे अंग्रेजी की जो हिंदी की वर्णमाला होती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी की वर्णमाला को हम उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, और वो अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, उसमें कुल 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें 26 वर्ण होते हैं, अक्षर लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबको मालूम है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो जो भी है ये पूरी आपकी ABCD, ये कैपिटल लेटर इसको बोलते हैं क्योंकि ये बड़े अक्षरों में है। यदि छोटे छोटे अक्षर में होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो स्मॉल लेटर हम उसको बोलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के इन जो 26 वर्ण हमने बताए, उसमें भी जैसे कि हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें अ आ ई जो स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं उनको हम वोवल्स बोलते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इसको समझेंगे हमारे छात्र। स्वर कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी में केवल 5 वर्ण जो हैं स्वर होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में केवल जो अंग्रेजी की ABCD है, उस ABCD में केवल 5 वर्ण जो हैं वो वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, AEIOU। और बाकी के जितने बचे 26 में से 5 आप घटा लीजिए। इन 5 को घटा के जो 21 बचे वो क्या हैं, वो व्यंजन हैं। वो बचे हुए स्वर के अलावा, इन जो 5 स्वर हैं इनके अलावा जो बाकी की ABCD है वो क्या है, बचे हुए 21 वर्णों को हम व्यंजन या अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये बाकी की जो ABCD है, ये 21 वर्ण यहाँ पे दिए हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं, अर्थात ये व्यंजन हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों। अब इसके बाद जब हमने बात कर ली वर्ण की, तो अब हम अल्फ़ाबेट की जब हम बात कर ली, तब हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? अब जब हम शब्दों की बात की थी, तो शब्दों का एक समूह हो जाता है, वर्ड्स जो होते हैं उनका एक समूह हो जाता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो अब सेंटेंस किसको कहते हैं, या हिंदी में परिभाषा और इंग्लिश में उसकी जो डेफिनेशन है, वो दोनों चीज़ में आपको यहाँ पे मिलेगी। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंसेस कौन कौन से क्या क्या, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ देख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच गिव्स ए कंप्लीट, जो देता है कंप्लीट पूर्ण सेंस, उसका अर्थ, इज कॉल्ड सेंटेंसेस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, एक शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट पूरा अर्थ निकले जिसका, वो सेंटेंस कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप परिभाषा समझ जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहला एग्जाम्पल है आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ये क्या है, अब इसके जो सारे जो वर्ड हैं, अब इसमें आई है, इसमें एम है, ए है, बॉय है,
इन सबको मिल करके एक वाक्य बना, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। एक लाइन, ये फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया, फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस ये बन गया। इसी प्रकार से सी इज अ गर्ल, तो सी इज अ गर्ल क्या हो गई, वह एक लड़की है। तो ये भी सी इसमें है, शी है, इज है, अ है, गर्ल है, इन सबको मिला करके ये पूरा का पूरा जो लाइन बनी ये सेंटेंस है। समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, यह आम है, यह एक आम है, आम फल जो होता है। तो ये पूरा सभी जो वर्ड्स हैं इनको मिला करके, वर्ड्स का जो ग्रुप है उनसे मिला करके, ग्रुप हम इसलिए कहेंगे कि अलग अलग दिस भी है, इज भी है, अ भी है, मैंगो भी है, सब मिला करके एक सेंटेंस बना। ये इसी को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। दैट वाज अ ट्री, तो दैट वाज अ ट्री, इन सबको मिला करके वाक्य बना, पूरा सेंटेंस बना। द बॉयज वर हैप्पी, आर यू अ स्टूडेंट, इन सबको मिलके क्या बना, वाक्य बना। इज सी अ टीचर, ये सबको मिला करके वाक्य बना। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, आपने सुना होगा, हु आर यू, आप कौन हैं, तुम कौन हो, और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तीन वर्ड से मिलकर बना है, वर्ड का ग्रुप हो गया ये, इनको मिल करके बनाया वाक्य। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मे यू लिव लॉन्ग, हाउ ब्यूटीफुल, तो ये सब वाक्य जो हैं ये सेंटेंस बने हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्रत्येक जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना भी जरूरी है। मतलब उनका क्रम सही होना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए, उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए। यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है कि उसका कुछ अर्थ नहीं निकला तो वो सही सेंटेंस नहीं है। नहीं तो सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि पहला वाक्य मैंने बताया था, आई एम अ बॉय, अगर इसकी जगह ये हो जाए आई अ बॉय एम, तो अगर ये हुआ तो ये गलत होगा। सेंटेंस का एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है, पहला जहाँ शुरुआत होती है वो कैपिटल होता है, वो बड़ा होता है। कोई भी सेंटेंस होगा, अगर उसका वाक्य जो होगा, आप यहाँ देखिए, हमने ये वाक्य आपको बताए, इसमें जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा होगा। आप देखिए ये आई यहाँ पे बड़ा है, ये सी में एस बड़ा है, दिस में टी बड़ा है। आप ये देखिएगा, जो पहला जो होगा वो बड़ा होगा। दैट में टी बड़ा है, टी बड़ा है, आर में ए बड़ा है, इज में आई बड़ा है, हु में डब्लू बड़ा है। तो जहाँ सेंटेंस की शुरुआत होगी वो पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अब अगर सेंटेंस गड़बड़ हैं तो उनको सही करके लिखने पे ही वो सेंटेंस सही होगा, उसका कुछ सेंस निकलेगा, उसका कुछ अर्थ निकलेगा। मित्रों, जैसे है अ इज काउ दिस, तो ये गलत है, होना क्या चाहिए था, दिस इज अ काउ, यह है एक गाय, इस तरह से ये सही होना चाहिए। तो यदि कभी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि वाक्य आपको सही क्रम में नहीं होते, जैसे सही क्रम में नहीं है तो उसको रीअरेंज करना पड़ता है, उसको अरेंज करके सही क्रम से लगाना होता है। जैसे कि वाक्य है दैट अ वाज डॉग, तो जबकि इसका अर्थ वाक्य क्या बनना चाहिए था, दैट वाज अ डॉग। हैप्पी यू आर, लेकिन होना क्या चाहिए, आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैं आगे सेंटेंस में आपको पूरा बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इज नेम व्हाट यूअर, गलत, बिल्कुल रॉन्ग है, होना क्या चाहिए था, व्हाट इज यूअर नेम। तो इस तरह से आपको वाक्य को सही क्रम में आप जब लिखोगे तभी उसका सेंस कुछ देगा, वो उसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।